1893 में एक चिंगारी भड़के जो दुनिया भर आज विल्लुवंडी समरम यानी बैलगाड़ी आंदोलन के नाम से प्रचलित है। आज मैं अपने लिए नहीं बल्कि हर उस देश के भाई बहन के लिए सवारी कर रहा हूँ जो कई जन्मों से जकड़े हुए हैं। अगर यह सड़क हमें नकारती है तो हम इसे हासिल करेंगे। गाड़ी चरमराती है, धार्मिक आतंकवादी जातियों की भरी भीड़ पत्थर फेंकती है और गालियां देती है। हिस्टोरिकल जर्नी में आपका स्वागत है। वंदन स्वीकार करें प्रफुल्ल भालेराव का। आज का विषय है क्रांतिकारी महात्मा के बारे में जिनका नाम है महात्मा अयंकाली। दक्षिण भारत के महान सपूत और महान समाज सुधारक। दक्षिण भारत केरल के हरे भरे दिल में, जहां बैक वाटर रहस्य दुनिया भर के पर्यटकों के बीच में अमिट छाप छोड़ता है और नारियल के पेड़ अपनी अनोखी सुंदरता बिखेरते हैं। इसी जगह 19वीं सदी के अंत में एक तूफान उठ रहा था। केरल तब का त्रावणकोर रियासत सुंदरता का मुखौटा पहने क्रूरता की भूमि थी। जातियां लोहे की दीवारों की तरह इंसानों को बांटती थी। ऊंची जातियां जैसे कि केरल की मलयाली ब्राह्मण जाति, यहाँ की ब्राह्मण जातियों में नंबूदरी और पोट्टी शामिल थी। नंबूदिरी केरल की सबसे प्रमुख ब्राह्मण जाति का समूह था जो स्वयं को वैदिक धर्म और पारंपरिक ब्राह्मण संहिता का रक्षक मानता था, जो अत्यंत रूढ़िवादी माने जाते थे। ये जाति खुद को वैदिक धर्म और पारंपरिक ब्राह्मण संहिता का भंडार मानते थे। नंबूदिरी केरल में नंबूदिरी के अलावा पोट्टी, पुष्पक, नंबीशान, नंबीदी, चाकियार, नंबियार और इल्याथु जैसी अन्य जातियां भी थी। नायरों का एक उच्च वर्ग जिसमें पिल्ले, कुरुब और मेनन शामिल थे, जो अपने आप को अर्ध ब्राह्मण वर्ग बोल के गौरवान्वित महसूस करते थे। आपने इतिहासकारों के जबान से हमेशा पढ़ा होगा कि भारत में वैदिक और श्रमण ये अपने अपनी विचारधारा के वजह से इतिहास में इनके अनगिनत युद्ध हुए, जिसके सबूत आज भी हमें जातिवाद में दिखते हैं। त्रावणकोर आज का केरल में पुलाया पुलियार जाति जो किसी काल में द्रविड़ नागवंशी श्रमण सभ्यता की वाहक थी, जिसे त्रावणकोर राज्य में प्रताड़ित किया जा रहा था वैदिकों के द्वारा, जो खेतों में मेहनत करते थे, शिक्षा, सम्मान और स्वतंत्र चलने के अधिकार से वंचित थी। इसी पुलिया जाति में आते हैं महात्मा अयंकाली। 28 अगस्त 1863 को वेगनूर गांव में जन्मे एक विद्वान जो इतिहास को जानते थे, जो इन दीवारों को तोड़ने की नीयत और जज्बा रखते थे। मजबूत, बलवान, जिज्ञासु, ऊंची जातियों को बैलगाड़ी पर सवार देखते जबकि उनके लोग नंगे पांव सिर झुका के चलते थे। उनके दिमाग में अनगिनत सवाल आते थे, ऐसा क्यों? महात्मा अयंकाली सोचते थे, हम अपने ही धरती पर पराए क्यों? यह कोई साधारण सवाल नहीं थे। यह एक ऐसे महापुरुष की गाथा है जिसने विद्रोह को क्रांति बनाया, जिसका नाम आज भी महात्मा के नाम से आसमान में गूंजता है। एक पुलिया राजा जो आधुनिक भारत के राजा भी थे, दक्षिण भारत के महान समाज सुधारक, लेकिन उनके क्रांतिकारी आंदोलन के नीचे एक अनकही परत है। उनका शांत राष्ट्रवाद, उनकी शैक्षणिक दूरदर्शिता और आज के विद्वान जो उनका ज्वाला को जिंदा रखकर उनके कार्यों का लोहा मानते हैं। आइए उनके जीवन की एक ऐतिहासिक यात्रा को शुरू करें। युवा अयंकाली अपने पूर्वजों के अदृश्य शक्ति के साथ इतिहास के अटूट जंजीरों में पले। उस वक्त पुलाया और अन्य द्रविड़ नागवंशी समुदाय जमींदारों के गुलाम थे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक की रोटी के टुकड़ों के लिए मेहनत करते थे। शिक्षा एक अपूर्ण सपना था। सार्वजनिक सड़कें वर्जित थी। कहीं उनकी छाया इस पाखंडी घमंडी शुद्धता को अपवित्र ना कर दे। अमानवीय जातिवादी सोच, लेकिन अयंकाली अपने पूर्वजों का इतिहास जानते थे। ये ऊंची जातियां उनसे बदला ले रही है, वे समझते थे। इसीलिए 20 साल की उम्र में ही उन्होंने अयंकाली पड़ा बनाया, जो एक आधुनिक युवाओं का जत्था था। सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि एक अटल इच्छा शक्ति से लैस, जो समाज को ऊंची जातियों के दमनकारी चक्र से बचाता था। इसी के बाद 1893 में एक चिंगारी भड़के जो दुनिया भर आज विल्लुवंडी समरम यानी बैलगाड़ी आंदोलन के नाम से प्रचलित है। चलिए उस दृश्य की कल्पना करते हैं। त्रिवेंद्रम की धूल भरी सड़कें, जहां सड़क की दोनों ओर ऊंची जातियों की जातिवादी भीड़ ताने मार रही थी, दंगा फैलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक पुलिया समाज के अयंकाली ने लंबे, दृढ़, सफ़ेद मुंडू जो कपड़े जिन समाज के लिए वर्जित थे वो कपड़े पहने थे।
जब हाशिए के समुदाय पर ऊपरी वस्त्रों में प्रतिबंध था, उसे तोड़ते हुए एक विद्रोही अंदाज में बैलगाड़ी पर चढ़ते हुए, उस वक्त बैलगाड़ी जो सिर्फ ऊंची जाति ने षड्यंत्र से खुद के लिए रखा हुआ साधन था, अयंकाली ने उस प्रथा को बैलगाड़ी पर चढ़कर क्रांतिकारी अंदाज में ध्वस्त कर दिया और गर्मजोशी से क्रांतिकारी अंदाज में कहा, आज मैं अपने लिए नहीं बल्कि हर उस देश के भाई बहन के लिए सवारी कर रहा हूँ जो कई जन्मों से जकड़े हुए हैं। अगर यह सड़क हमें नकारती है तो हम इसे हासिल करेंगे। गाड़ी चरमराती है, धार्मिक आतंकवादी जातियों की भरी भीड़ पत्थर फेंकती है और गालियां देती है। यह हाशिया का व्यक्ति कैसे हिम्मत कर सकता है? ऊंची जाति के लोग षड्यंत्र कर दंगे और झगड़े भड़काते हैं, लेकिन अयंकाली अड़िग रहते हैं। यह सिर्फ विद्रोह नहीं था, यह दमन जातिवादी चक्र को तोड़ने की एक शुरुआत थी, एक सांस्कृतिक युद्ध की घोषणा थी। 1914 तक कई वर्षों के विरोध के बाद हाशिए के समुदाय ने सार्वजनिक सड़कों पर चलने का अधिकार जीता, लेकिन कीमत क्या थी? गिरफ्तारियां कईयों की जाने गई। इतिहासकार अक्सर अयंकाली के इस स्थानीय आंदोलन को उनके राष्ट्रवाद और केरल से जोड़ते हैं। जब भारत के स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हो रहे थे, अयंकाली ने गर्मजोशी से भारतीय हाशिए के समुदाय को मुक्ति के राष्ट्रीय एकता से जोड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि बिना जाति के आज़ाद भारत का कोई मतलब नहीं। निजी सभाओं में उन्होंने ललकार लगाई, ब्रिटिश जंजीरें दिखती है लेकिन जाति की जंजीरें जन्मों को बांधती हैं। ये एक को बिना तोड़े दूसरे को तोड़ना असंभव है। आज़ादी का आंदोलन झूठा है जो उच्च जातीय सोच पर टिका है। उस वक्त के समकालीन समाजशास्त्री जोसेफ थरमंगलम अपनी रचनाओं में इसका खुलासा करते हैं। अयंकाली पहले देशभक्त सेनानी थे जिन्होंने कृषि आंदोलन और त्रावणकोर में अनिश्चितकालीन हड़तालें आयोजित की। औपनिवेशिक विरोधी भाषणों से भारतीय लोगों के मन में देशप्रेम की जज्बे की लौ जगाई। थरमंगलम बताते हैं कि 1907-8 की हड़ताल, जहां पुलिया मजदूरों ने उचित मजदूरी और विश्राम की मांग की, त्रावणकोर के आज के केरल की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया। उसमें एक मुख्य मांग थी हफ्ते में एक दिन की छुट्टी। इस आंदोलन ने अप्रत्यक्ष रूप से सामंती जमींदारों को चुनौती दी। यह सिर्फ श्रम सुधार नहीं था, यह राष्ट्रवादी आंदोलन था जो साम्राज्यवादी, वर्चस्ववादी, सामंतवादी सोच को बेनकाब कर रहा था। अयंकाली के विचारों ने भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की ज्वाला जला दी। उनके सच्चे शब्द जो मलयालम में है, जाति यूड़े चंगलाकलन पोट्टियत्तिला स्वातंत्र्यम वेरुमोरु स्वप्नम मार्ति मानु अडिमक्ले मनिल नीयु पजित्राले जाल मात्र माने यथार्था इतुला ओळुकु, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है, जाति की जंजीरों को तोड़े बिना आज़ादी का सपना अधूरा है। हमारी मिट्टी में दबे हुए लोग उठेंगे तो ही सच्चा भारत बनेगा। ये शब्द उनके अनकहे राष्ट्रवाद में आज भी गूंजते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची देशभक्ति समानता की मिट्टी से शुरू होती है और व्यक्ति स्वतंत्रता से ही देश महान बनता है, न कि सड़ी गली दकियानुसी सोच और धार्मिक आतंकी जातिवाद से। शिक्षा अयंकाली की तलवार थी। 1904 में अपने श्रमण द्रविड़ सभ्यता के पूर्वजों का आधार मानकर उन्होंने वेगनूर में बच्चों के लिए पहला स्कूल खोला। प्रतिबंधों को तोड़ते हुए, लेकिन सड़ी गली सोच रखने वाली ऊंची जातियों के वैदिकों ने इसे जला दिया, लेकिन महात्मा अयंकाली ने स्कूल को फिर से बनाया। 1910 तक त्रावणकोर विधानसभा में पहले मनोनीत के रूप में वे चुनकर गए। 1912 में उन्हें त्रावणकोर के श्रीमूलम पॉपुलर असेंबली से नामित किया गया और उन्होंने हाशिए के समाज के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने शिक्षा के लिए गर्जना की। उन्होंने कहा, ज्ञान वह रोशनी है जिससे जाति का अंधेरा डरता है। महात्मा अयंकाली के कार्य किसी विद्वान से कम नहीं थे। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी, पूरे कपड़े पहनने की आज़ादी, यहाँ तक कि स्त्रियों के स्तन ढकने की भी आज़ादी, उन्हीं के कार्य के लिए एक सक्सेसफुल रास्ता बना। उन्होंने भूमि स्वामित्व और सहकारी खेती के माध्यम से भारतीय समुदायों की आत्मनिर्भरता की कल्पना की। 1910 के दशक में त्रावणकोर में भयंकर अकालों के बीच महात्मा अयंकाली ने अनौपचारिक निबंध बनाए, गुप्त सभाओं को साझा किए और मौखिक घोषणा पत्र में उनके आर्थिक न्याय पर आधारित भाषण आज भी पढ़े जाते हैं। उन्होंने पुलाया बैंक प्रस्तावित किया और जो आज भी किसी
आधुनिक बैंक से कम नहीं था। सामुदायिक कोष से जमीन खरीदने के लिए जो आज के आधुनिक माइक्रो फाइनेंस से भी पहले महात्मा अयंकाली के प्रयत्नों से साकार हो गए थे। विधायक के रूप में उन्होंने हाशिए के समुदायों को के लिए भूमि अधिकारों के लिए विधेयक पेश किए, ये तर्क देते हुए जमीन उसकी है जो उसे जोतता है, न कि जन्म से मालिक की। प्रसिद्ध विद्वान मीना कंडास्वामी और एम निसार ने 7 मल मिलकर बुक पब्लिश की जो दुनिया भर में पढ़ी जाती है, लीडर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नामक पुस्तक में उन्होंने अयंकाली के जीवन और उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार आंदोलन का वर्णन किया है। इस पुस्तक में अयंकाली की शैक्षणिक दृष्टि कितनी क्रांतिकारी थी। उन्होंने अर्थशास्त्र को नैतिकता के साथ जोड़ा और हाशिए के समुदायों के उत्थान को औपनिवेशिक भारत की अर्थव्यवस्था का खाका माना। कंडास्वामी आगे कहते हैं, अयंकाली की क्रांतिकारी हड़तालों और आंदोलनों ने न सिर्फ केरल के भूमि सुधारों को प्रेरित किया बल्कि देश में भूमिहीन आंदोलनों की नींव रखी। केरल के एक अन्य कवि चंद्रमोहन सत्यनाथन जो अंग्रेजी में लिखते हैं, उनका हिंदी अनुवाद, वो कहते हैं, अयंकाली की बैलगाड़ी पर सवार थे, वे धरती के अर्थशास्त्री थे, मिट्टी को उन्होंने घोषणा पत्र में बदला। उनकी कविता बताती है कि अयंकाली का अनकहा अर्थशास्त्र श्रम मूल्यों पर केंद्रित था, जातिवाद के खिलाफ था और केरल के प्रगतिशील मॉडल के रूप में देश में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा था और भारत को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा कर रहा था। और एक फेमस लेखिका आर्या पल्लम जो लिंग और जाति का गहरा अध्ययन करती है, वह महात्मा अयंकाली के लिए खुलासा करती है कि अयंकाली ने भारतीय महिलाओं जैसे उनकी सहयोगियों सी मरियम्मा को शिक्षा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सशक्त किया। पल्लम कहती है, अयंकाली की शिक्षा जीवित थी, लिखित नहीं, लेकिन एक प्रतिरोध का ऐतिहासिक पाठ्यक्रम थी। अयंकाली की शैक्षणिक सोच अनोखी थी। मलयालम में उनकी भावना विद्यावासनम ओरू अध्यामानु अतु अडिजारा पट्टावारे वाली वतरान उद्यानारवरे ताज उत्तनालु काजीयूम आते अंते जगन यूड़े कुट्टिकल पड़ी कुट्टल बोलम लोकम मारूम, जिसका हिंदी अनुवाद है, शिक्षा वह हथियार है जो दबे हुए को उठाता है और ऊंचे को झुकाता है। मेरे लोगों के बच्चे पढ़ेंगे तो दुनिया बदलेगी। यह मूल विचार उनकी शिक्षा के आकर्षण को दर्शाता है जो आज भी देश के लिए प्रेरणा है। महात्मा अयंकाली की विरासत 1907 में साधु जन परिपालना संघम SJPS के साथ चरम पर थी। SJPS साधु जन परिपालना संघम एक ऐसा संगठन था जो अयंकाली के कार्यों में मुख्य कार्य है, जो हाशिए के समाज के लिए शिक्षा, सम्मान और मौलिक अधिकारों को पाना जिसका उद्देश्य था। साधु जन परिपालना संघम नामक संगठन की स्थापना की, जिसे बाद में समाज के नाम से जाना जाने लगा, और सामुदायिक न्यायालयों समुदाय कोदाती का भी निर्माण किया गया। उनका मुख्य काम केरल के लोगों के लिए स्कूलों, बाजारों और विधानमंडलों में पहुंच की मांग थी। ये संगठन हाशिए के समुदायों को एकजुट करता था। उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर और नारायण गुरु पेरियार के सुधारों की तरह मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए, सिर्फ और सिर्फ वैश्विक लोगों का ध्यान खींचने के लिए, न कि भगवान के दर्शन के लिए। वो विश्व को बताना चाहते थे कि त्रावणकोर की भूमि इतनी जातीय द्वेष और विषैली है कि मंदिरों में इंसान प्रवेश भी वर्जित है और सड़क पे चलना भी वर्जित है। उनका 1936 में मंदिर प्रवेश घोषणा विश्व विख्यात थी, लेकिन 1920-30 के दशक में उनके कार्यों ने अनकहा राष्ट्रवाद गहराया। गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के बीच महात्मा अयंकाली ने भारतीय समुदायों के अधिकारों को स्वतंत्रता से जोड़ा। उन्होंने गुप्त रूप से राष्ट्रवादियों से मुलाकात की, आग्रह किया, ब्रिटिशों से लड़ो, लेकिन पहले अपने देश के जातिवादी गद्दारों से और दिल के ब्राह्मणवाद से लड़ो, और राष्ट्र की ताकत इसी में निहित है। ये शब्द हमें प्रेरित करते हैं कि उनकी विरासत में भारत अपना सच्चा भविष्य देखता है। जय महात्मा अयंकाली। धन्यवाद।